दोस्तों, बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा। शायद इसलिए यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों में राज करती है और इसके विज्ञापन भले ही हमें टीवी पर ज्यादा न दिखते हों, लेकिन इस बाइक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड बाइक की, जिसके ना तो सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। और इस कंपनी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रॉयल एनफील्ड के खरीदार इतने ब्रांड लॉयल होते हैं कि इसकी नई बाइक के लिए भी कई महीनों तक इंतजार कर सकते हैं। और साथियों, रॉयल एनफील्ड को एक भारतीय कंपनी के रूप में जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉयल एनफील्ड की शुरुआत आज से 129 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। और जानेंगे कि आगे चलकर रॉयल एनफील्ड भारतीय कंपनी कैसे बनी। इसके पीछे भी काफी रोचक कहानी है। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की शुरुआत अल्बर्ट एडी और RW स्मिथ ने साल 1892 में की थी। और उस समय इस कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था, जो कि रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और फिर आगे चलकर 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही एक और कंपनी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया द न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी। यह कंपनी मुख्य रूप से साइकिल और उसके भाग बनाती थी। कुछ सालों के बाद कंपनी ने कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का मन बनाया और फिर 1899 में उन्होंने 4 पहिया वाली एक साइकिल बनाई। और उसके ठीक 2 साल बाद 1901 में साइकिल पर ही इंजन जोड़कर इनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी, जिसमें उन्होंने मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन यूज किया था। और फिर 1903 में कार प्रोडक्शन के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। हालांकि उन्हें इस बिजनेस से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसीलिए 1907 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को आल्डेस ओनर नाम की कंपनी को बेच डाला। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने में अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद इनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब पहले वर्ल्ड वार के दौरान उन्हें ब्रिटिश डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। और फिर एम्पेरियल गवर्नमेंट रेसन ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। यहाँ से इनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगी। और फिर दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटी ने इनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक समझौता किया। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में इनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत बड़े स्तर पर उपयोग में ली गई। इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लाया गया था। हालांकि इसे लोगों ने सन 1954 से पसंद करना प्रारंभ किया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी के लिए इस बाइक का यूज किया था। और उस समय 350 सीसी मॉडल की 800 मोटरसाइकिल मंगाई गई थी। 1955 में इनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ समझौता कर लिया और कुछ इस तरीके से रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। मद्रास मोटर्स ने पहली बार 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बेची, जिसके पार्ट्स भी इंग्लैंड से मंगाए गए थे। और फिर 1962 में मोटरसाइकिल के सभी पार्ट्स इंडिया में ही बनने लगे थे। हालांकि आगे चलकर इनफील्ड इंग्लैंड को जबरदस्त घाटा हुआ और इसीलिए 1971 में वह कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन भारत में मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन जारी रखा गया। हालांकि भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, इसीलिए कंपनी आगे चलकर आइसर कंपनी के साथ मर्ज हो गई। और फिर आइसर ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2000 में आउटलेट्स और मार्केटिंग के दम पर फिर से इस मोटरसाइकिल की सेल बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से डिजाइन में परिवर्तन किया था। और इनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी बनाती है, जिससे लोगों में भी इस मोटरसाइकिल का क्रेज बढ़ता है। और आज के समय में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल के बल पर भारत में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे 50 से भी ज्यादा देशों में बेची जाती हैं। इनफील्ड की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, आज इनफील्ड हर साल अलग अलग मॉडल्स में लाखों मोटरसाइकिल बेचता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रॉयल एनफील्ड की यह स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी इस कंपनी की बाइक लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।